ग्राम से खड़े हुए हो चुनाव? मैं नीरज सिंह कमरिया ग्राम पंचायत भदौरा सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हूँ। देखा जाए जैसा कि चुनाव की प्रक्रिया को अब 11 दिन बचे, 11 दिन बाद या 12 दिन ऐसे बचे हुए हैं। गांव-गांव आप जा रहे हो, ग्राम में घूम रहे हो, क्या क्या समस्या लोगों को देखने को मिल रही है जो पूरी नहीं हो पाई इन 5 से 6-7 सालों में कोरोना काल के बाद? अब चुनाव है, क्या जनता जुड़कर आपसे? गांव के लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं जी। एक तो गांव में कुछ लोगों की शौचालय भी नहीं बनी और शौचालय की जो पूर्व सरपंच हैं उन्होंने पैसे भी निकाल लिए और गरीब जनता को ज़्यादा सताया गया। ना तर हम किसान लोग हैं, ना हम राजनीति में उतरना चाहते थे, ना कुछ। तो गरीब जनता ने हमको चाहा कि भाई आप राजनीति में आओ और हम आप सबका सपोर्ट मिलेगा आपके लिए, और अगर आप जनता हमको चुनेगी तो हम जनता के पक्ष में बहुत ही अच्छा इस गांव का कार्य करवाएंगे। और खेल मैदान की जो गांव के युवा लोग जो कह रहे हैं कि खेल मैदान बहुत ज़रूरत है जी, तो हम इस गांव के अंदर खेल मैदान भी निकलवाएंगे। इससे अगली पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छा वो होगा। आप चूँकि चुनाव मैदान में हैं तो चुनाव चिन्ह क्या है आपका? हमारा चुनाव चिन्ह चश्मा है। ग्राम वासियों से क्या निवेदन करना चाहेंगे इस चुनाव के लिए? ग्राम वासियों से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि जो ग्रामवासी पुराने समय से एक ही परिवार के लोगों को सरपंच बनाते चले आ रहे हैं, वो छोड़ के कुछ हटकर सोचें और दूसरे गरीब जनता के विपक्ष में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए समर्थन करें और उसको जिताएं, तब वो गांव का विकास करेगा अपने का। क्योंकि आप चुनाव जैसे सरपंच जी का चुनाव आप जीत गए, तो ऐसी 2 समस्याएं कौन सी हैं जो सबसे पहले आप जो है गाँव में कराना चाहें? अगर हम सरपंच जी का चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले गाँव में जो सड़कों का विकास नहीं हुआ है वो विकास को करेंगे, और दूसरा सबसे पहले हमारे गांव के सभी युवाओं का जो निवेदन है कि हमारे लिए खेल मैदान चाहिए, वो दूसरा हम खेल मैदान सबसे पहले निकलवा के देंगे। शिक्षा के विषय में आपका क्या कहना है? शिक्षा के विषय में भदौरा, हमारा गांव ग्राम पंचायत भदौरा सबसे पिछड़ी हुई वर्ग में चलती है जी। यहाँ पर एक भी युवक की सरकारी ना तो नौकरी लगी, क्योंकि जो गाँव के बड़े पैसे वाले लोग हैं वे अपने इस गाँव की गरीब जनता को अपने उसमें रखना चाहते हैं कि जी हमारे अंडर में रहकर काम करें, और बच्चा शिक्षित नहीं हो पाए लोगों का। तो आप क्या कदम उठाएंगे अगर आप जीतते हैं तो? उसके लिए हम जो हमारे गांव में सरकारी स्कूल है उनमें बच्चों को सही समय से व्यवस्था लगवाएंगे जी, सही समय से पढ़ने भिजवाएंगे, हर व्यवस्था में जितने सहयोग हुआ उतना सहयोग करेंगे। अभी हालांकि देखा जाए जैसा कि आपके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी नहीं चल रही हैं। अब जितनी अपनी बनने के बाद में जितनी अपनी क्षमता होगी उतनी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करवाने की प्रक्रिया होगी, उसको आगे बढ़ाएंगे। आखिरी में 2 शब्द ग्रामवासियों से क्या कहना चाहेंगे? आखिरी में ग्रामवासियों से 2 शब्द ये कहना चाहेंगे कि मैं एक गरीब प्रत्याशी हूँ, और अगर आप जनता चाहती है तो मुझको बना के एक बार देखे तो मैं गाँव का विकास करके दिखाऊंगा। धन्यवाद। तो सबका साथ सबका विकास। वो